से करते हैं, जहां के गुरेज में राजदान टॉप में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे लगभग 4 इंच बर्फ जम गई है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट के कारण यहां ठंडक बढ़ गई है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। बांडीपोरा के गुरेज से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अमूमन इस तरह बर्फबारी होती है और एक बार फिर से बर्फबारी का सिलसिला यहां पर जारी है। वहीं बात डोडा की करें तो डोडा के बदरवाह में भी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है और ये ऊंची चोटियां एक बार फिर से बर्फीली हो गई हैं और दर्जे हरारत में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और बड़ी बात यह है कि सैलानी इन तस्वीरों को देखकर बेहद खुश हो रहे हैं, चाहे गुरेज हो या बदरवाह हो। यहां पर भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, 3 से 4 फीट तक यहां पर बर्फ गिर चुकी है। तो वहीं सोनमर्ग में इस मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई है, जिससे इलाके को सफेद रंग से ढक दिया है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में और भी बर्फबारी होने की संभावना है। बात गांधरबल की, जहां के बालटाल और बराड़ी मार्ग में बर्फबारी हुई है, जिससे आसपास का इलाका सफेद चादर से ढक चुका है। कश्मीर घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में हुई इस बर्फबारी ने मौसम को और ठंडा बना दिया है। स्थानीय लोग और पर्यटक यहां पर आनंद जरूर ले रहे हैं, लेकिन लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। प्रशासन ने भी मौसम में बदलाव को देखते हुए सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है। और चलिए अलग अलग जगहों का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल कपूर कटरा से जुड़ चुके हैं, याह्या सुल्तान हमारे साथ कुपवाड़ा से जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह का हाल है, मौसम किस तरह करवट ले रहा है। सबसे पहले जहूर जरा बताएं, आप तो बिल्कुल जैम पैक्ड नजर आ रहे हैं जैकेट में, जरा बताइए दर्जे हरारत का क्या हाल है वहां पर। बिल्कुल जैस्मीन, आपको पता चल गया होगा मेरे कपड़े पहनने का जो तरीका है और जो अंदाजा लग गया होगा कि जो दर्जे हरारत है उसमें काफ़ी नुमाया कमी वाक़या हो गई है। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जिस तरह से गुज़श्ता दिनों से बारिशों और इस तरह इसके साथ साथ बर्फ़बारी का सिलसिला जो शुरू हो गया है, स्पेशली अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, अनंतनाग और कुलगाम के पहाड़ी इलाके, और यहाँ पे जमकर बर्फ़बारी हुई है। और जैसा कि हमें आज सुबह सवेरे हमने कुछ तस्वीर देखे, कुछ मनाजिर जो नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की, उसमें जितनी भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे हम पहलगाम की बात करें, ऑडो वैली की बात करें, डक्सुम कोकरनाग की बात करें, तो यहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई है इन पहाड़ी इलाकों में। और इस तरह से जितने भी सैयाह यहाँ पे मौजूद हैं वो इन नज़ारों का लुत्फ़ ले रहे हैं। और ऐसे में चूँकि महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की थी कि यहाँ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है पहाड़ी इलाकों में, और जो मैदानी इलाके हैं बारिशें हो सकती हैं, तो ऐसे में जो दर्जे हरारत है, टेम्परेचर है, उसमें काफ़ी कमी जो है वो वाक़या हुई है। और यही वजह है कि लोग जो हैं वो गर्म मलबूसात पहनना जो है वो शुरू हो कर दिया उन्होंने। और अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बात करें, अभी बिलाल ने भी कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा भी जो है वो बंद है ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए। कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स हैं, लेकिन जहाँ से बर्फबारी की अगर हम बात करें तो बर्फबारी जो है पहाड़ी इलाकों में ठीक ठाक हुई है, मौसम की पहली बर्फबारी। और ऐसे में जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, बिल्कुल जहूर, उम्मीद यही की जा रही है कि इस बर्फबारी के बाद ज्यादा से ज्यादा सैयाह यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि टूरिज्म में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ है पहलगाम अटैक के बाद, और उसके बाद यहां पर ये बर्फबारी एक नई उम्मीद लेकर आई है। याह्या का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए कुपवाड़ा से। याह्या जरा बताएं, सीमावर्ती इलाका कुपवाड़ा में दर्जे हरारत का क्या हाल है। में आपको बताते चलूं कि जो ही कल यानी कि बर्फबारी हुई, आज रात भर जो है यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी था। खासतौर बालायाल के करना, केरन, मुत्सिल, बुढ़नमल, चुमगन और वादी पंक्स यानी कि दिलकश नज़ारे भी देखने को मिले, क्योंकि इस इलाके में जो है इस वक्त बर्फबारी रवां साल की पहली बर्फबारी जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। लेकिन जब बर्फबारी हो जाती है तो उसके साथ ही यानी बालाई इलाके जो है वहां पर मुश्किलात के अंबार भी खड़े हो जाते हैं। लोग गर्म मलबूसात पहनना शुरू करते हैं और उसके साथ ही वहां पर हो जाता है कि वहां पर ट्रैफिक निजाम बंद हो जाता है। और इस वक्त करना, कुपवाड़ा, शाहरा जो है वो आमद रफ्ती के लिए फिलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि वहां पर फिसलन पैदा हो गई है। जबकि पहाड़ी इलाके जो दो हैं जिनमें मुत्सिल और केरन है, वहां पर ट्रैफिक रवा दवा है
ताहम डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाले ने आज एक एडवाइजरी जारी की है कि फिलहाल जो बालाई इलाकों के लोग हैं उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन पूरी इस बर्फबारी ने पूरे जिले में सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है और लोगों ने गर्म मलबूसात पहनने शुरू कर दिए हैं। यानी कि एक तरफ जो है अच्छी सौगात मानी जाती है बर्फबारी, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो मुश्किलात भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात इस वक्त करेंगे मुत्सिल और यहाँ पर वादी बंद जो सियाहती मुकाम है, वहां पर इस वक्त दिलकश नजारे देखने को मिल पाते हैं। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। जिन दिलकश नजारों का आपने जिक्र किया उन्हीं को देखने के लिए उम्मीद ये की जा रही है कि सैयाह ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचेंगे और एक बार फिर से टूरिज्म को बल मिलेगा। राहुल कपूर का रुख कर लेते हैं, कटरा से जुड़े हुए हैं। राहुल, जहां घाटी में हम देख पा रहे हैं कि बर्फबारी और बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है, तो वहीं कटरा में धूप खिली हुई है, जरा वहां का भी हाल बताएंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से प्रेडिक्ट किया गया था कि मैदानी इलाकों में जो है वो भारी बारिश देखने को मिलेगी, तो कल देर रात को भी काफ़ी तेज़ आंधी तूफान, बादल गरजे और तेज़ बारिश पूरी रात यहाँ पर होती रही। आज फिलहाल धूप खिली हुई है, लेकिन अगर हम कटरा की बात करें तो सभी दर्शकों को रुचि रहती है कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से जुड़ा क्या कुछ अपडेट है। तो यात्रा आज तीसरे दिन भी बंद है और कल से अगर मौसम साफ रहता है तो यात्रा खोली जाएगी। लेकिन कल देर रात को जिस तरीके की बारिश इस इलाके में हुई और माता वैष्णो देवी की यात्रा 24 घंटे यहाँ पर यात्री जो है यात्रा ट्रैक पर अपनी चढ़ाई उतराई करते हैं, तो ये एक बहुत ही सही फैसला श्राइन बोर्ड का माना गया। आज तीसरा दिन है, यात्रा बंद हुए और रुक रुक कर बारिश हो रही है। त्रिकुटा पर्वतों पर घने बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते कई श्रद्धालु है जो माता वैष्णो देवी के दर्शन किए बिना ही लौट रहे हैं। और यहाँ बात करें तो शिवखोड़ी यात्रा को भी प्रशासन द्वारा 3 दिन के लिए यानी एहतियातन कदम बढ़ते जा रहे हैं। एहतियातन यहाँ पर एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं। जहूर, इस बीच जरा आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आप जैकेट में पूरी तरह पैक्ड नजर आ रहे हैं, ऐसे में आगे आने वाले समय के लिए मौसम विभाग ने किस तरह का अनुमान, किस तरह की पेशन गोई कर रखी है मौसम को लेकर? क्या अभी का टेम्परेचर बता पाएंगे कि क्या है वहां पर? देखिए, टेम्परेचर जो है वो गुज़श्ता 2 दिन से वो ड्रॉप हो गया है और ऐसे में महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की है, मेट प्रेडिक्शन, वो पहले ही है कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो है बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती है और ऐसे में चूंकि मेट प्रेडिक्शन पहले से ही थी और एन उसी मुताबिक ये बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जो है 5 तारीख से ही शुरू हो गया है दौरान शब ही। हालांकि गुज़श्ता दिन हमने ये देखा कि हल्की फुल्की बारिशें तो हो गई थी, लेकिन कल शाम जिस तरह से बर्फबारी शुरू हो गई तो अचानक मौसम ने करवट इस तरह से बदली कि टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो गया है। और जिस तरह से मैंने कपड़े पहने हैं एंड इसी मुताबिक आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है गर्म मलबूसात अब यहाँ, क्योंकि कश्मीर में मौसम जो है वो शुरू हो गया है। मौसमी सरमा और ऑटम खजा की बात करें तो खजा के बाद बिल्कुल सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, तो बारिशों का बिल्कुल जहूर, और इसके बाद फिर 2 महीने का वक्त और फिर वही चिलई कलान और फिर किस तरह चिनार के वो हरे पत्ते एकदम ऑरेंज हो जाएंगे और ये पूरी वादियां खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ ही आम लोगों की दिक्कतें भी बढ़ जाएंगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में लगातार दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का और मैदानी इलाकों में, निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं।